जय श्री राम। नमस्कार प्रिय दर्शकों। कठिन परिस्थिति में जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है उसको सफलता मिलती ही मिलती है। इसीलिए प्रभु उतना ही संकट व्यक्ति पर डालते हैं जितना वो सहन कर पाए एवं उसकी परीक्षा लेते हैं। तो यदि कठिन परिस्थिति में धैर्य धरकर हम निरंतर कार्य करते रहें तो सफलता हमसे दूर नहीं। आइए करते हैं अध्ययन किस प्रकार फलीभूत रहने वाला है दिसंबर माह मीन राशि वाले जातकों के लिए। ये अध्ययन चंद्र कुंडली पर आधारित होने वाला है। दर्शकों, प्रिय मित्रों, दिसंबर महीने में ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य मंगल की राशि वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में 15 दिसंबर को परिवर्तन करेंगे एवं मंगल अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। 7 दिसंबर को मंगल वक्र अवस्था में चले जा रहे हैं। क्या होने वाला है, इससे आपके जीवन पर प्रभाव, इसका हम अध्ययन आकलन करेंगे। मीन राशि, पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। स्वास्थ्य में नरमी देख सकते हैं। हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आए, अंतर आए। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की आवश्यकता है। मीन राशि में पहले से ही आपकी राशि में राहु है एवं राशिपति चंद्र कुंडली के आधार पर पराक्रम भाव में है। तो ध्यान ये देना है कि अपने स्वास्थ्य का सचेत रहना है। स्वास्थ्य के प्रति कोई भी समस्या यदि आती है उसका प्रतिकार करना है एवं चिकित्सीय परामर्श लेते रहना है। कर्म क्षेत्र की यदि चर्चा करें, देखिए कर्मेश पराक्रम भाव में है। जब भी कर्मेश पराक्रम भाव में होते हैं तो पहले से ही मीन राशि वाले अपने करियर में अथक प्रयास एवं परिश्रम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो समय है, महीना, ये इस महीने में मंगल पंचम में है। पूरे महीने वक्र अवस्था में नीच कर रहेंगे। मंगल लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। धनेश का पंचम भाव से संबंध बनाना, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सुदृढ़ होगी। जो पहले के प्रयास यदि आप कर रहे हैं सफलता के लिए, कोई सकारात्मक परिवर्तन के लिए, इस महीने क्रियान्वित हो सकता है। कर्म क्षेत्र के लिए ये महीना विशेष प्रभावी हो सकता है। विशेष रूप से 15 दिसंबर के बाद का जो समय है, जब सूर्य का परिवर्तन, आपके कर्म भाव से सूर्य का संबंध बनेगा। 15 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य आ जाएंगे। अभी वर्तमान में भाग्य स्थान में है। भाग्य स्थान से जब संबंध कर्म स्थान से सूर्य का बनेगा तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं। 10वें भाव में सूर्य बलवान माने जाते हैं। गुरु की राशि में आ रहे हैं सूर्य। तो करियर में 15 दिसंबर के बाद कुछ मूलभूत परिवर्तन दिख सकते हैं। जो आप कार्य कर रहे हैं, तैयारियां पहले से कर रहे हैं, उसकी दिशा और दशा तीव्र हो जाएगी। आपका ऑरा भी बलवान होगा, सकारात्मक होगा। यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि संबंधों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। विपरीत लिंग से लेकिन कोई लाभ भी मिलने की संभावना है। विपरीत लिंग से आपको आर्थिक लाभ, आपके कर्म क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। आपके सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में लाभ मिलने की विपरीत लिंग से संभावनाएं हैं। ये समय विदेश यात्रा के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि बलवान स्थिति में है। एक बात का यह ध्यान देना है दर्शकों, यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, कोई कोर्ट कचहरी में उलझे हुए हैं, तो संयम की आवश्यकता होगी इस महीने। यदि कोई समस्या, कोई फैसला या फिर कहीं कोई विवाद होता है तो वहां आपको सचेत रहना है, धैर्य धरना है। फालतू में अनर्गल किसी से भी आपको उलझने से बचना चाहिए। किसी विवाद से बचने की इस महीने जरूरत है। कोई विवाद यदि आता है, कोई ऐसी चीजें, परिस्थितियां आती हैं जहां आपको दिख रहा है कि बात विवाद की स्थिति बन रही है, तो प्रयास करें कि वहां धैर्य धर लें, वहां संयमित हो जाएं। इसका आपको ध्यान देना है। यात्रा यदि कोई कर रहे हैं, अच्छा है, धार्मिक यात्रा होंगी भी। धार्मिक यात्रा या आप अपने भौतिक सुखों के लिए यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए ठीक है समय। यात्रा कल्याणकारी होगी, लाभ भी मिलेगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में किसी सकारात्मक यात्रा की तैयारी कर रखी है आपने, कहीं ट्रांसफर की, कहीं जाने की, कहीं परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, तो 15 दिसंबर के बाद उस तैयारी में मूलभूत सकारात्मक बदलाव मिल सकते हैं आपको। कोई परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं, ट्रांसफर इत्यादि का, उसके लिए भी सकारात्मक माह यह हो सकता है 15 दिसंबर के बाद।
15 दिसंबर के बाद कर्म क्षेत्र में तो लाभ मिलेगा ही, साथ में पारिवारिक जीवन का भी सहयोग आपको मिलेगा। नए रिश्ते भी स्थापित हो सकते हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से संबंधित सुखद सूचना, परिवार में कल्याण या परिवार में कोई मंगल सूचनाएं आपको मिल सकती हैं। संतान पक्ष से लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति संतान की वृद्धि या संतान के कल्याण के लिए कामना करते हैं, ये महीना संतान से सहयोग भी मिलेगा, संतान से सुख भी मिलेगा, एवं जो संतति प्राप्त करने की कामना रखते हैं, ये महीना उनके लिए भी सकारात्मक हो रहा है। करना क्या चाहिए और क्या बचाव रखना चाहिए? बचाव ये रखना चाहिए कि अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए, विवाद से दूर रहने की जरूरत है इस महीने, और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाए रखिए, क्योंकि सूर्य का संबंध 10वें भाव से श्रेष्ठ बन रहा है इस महीने। तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सकारात्मक फल मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, अपितु अपने व्यवहार, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की भी आवश्यकता है। क्या करना चाहिए? भगवान हरि की शरण में रहें, नारायण की शरण में रहें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ यदि प्रतिदिन करते हैं, आपको विशेष लाभ होगा। भगवान विष्णु को पूजें, पीपल के वृक्ष पर मीठा जल देने से भी आपको लाभ मिलेगा, एवं गुरुवार को ब्राह्मण की सेवा, वृद्धों की सेवा, अपने से वरिष्ठ लोगों की सेवा करने से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, महीना ठीक रहने वाला है, कल्याणकारी रहने वाला है। ये सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। यदि कोई आपका प्रश्न सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से दें। ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अभी के लिए धन्यवाद।